Hello students, I am a computer teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaisirgarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today we'll be discuss about chapter first. चैप्टर फर्स्ट था अपना हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। चैप्टर फर्स्ट के हमने की पॉइंट में हमने कौन कौन से की पॉइंट पढ़ लिए थे इसके। चैप्टर इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर आज हम करेंगे। इसके बाद में हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में ये पढ़ा था नियोलिथिक कंप्यूटर और इसमें अबेकस के बारे में, फिर नेपियर बोन्स के बारे में पढ़ा था, पास्कल लाइन के बारे में पढ़ा था हमने, लिबनिटीज कैलकुलेटर के बारे में पढ़ा था, एनालिटिकल इंजन के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे होल्ड्रिथ टेबलेटिंग मशीन, इसके बारे में। ये आगे का, इससे आगे का जो वर्जन था इसमें ये था। इन 1884 हर्मन होल्ड्रिथ proposed a device to store information and process data। तो 1884 में हर्मन होल्ड्रिथ ने सूचना संग्रहित करने और डेटा को संसाधित करने के लिए एक उपकरण का प्रस्ताव रखा। वो उपकरण कौन सा था? होल्ड्रिथिंग टेबलेटिंग मशीन, विच हैड बीन पंच्ड ऑन टू कार्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबलेटिंग मशीन, जिसे टेबलेटिंग मशीन के रूप में कार्ड पर पंच किया जाता था। जो कार्ड था, ये जो डायग्राम दिखा रखा आपको, ये किसका है? होल्ड्रिथिंग टेबलेटिंग मशीन का था। इसमें क्या है? कार्ड, ये देखो, ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये नीचे कार्ड रखा हो, इसको पंच किया जाता था, उसमें छेद के द्वारा लिख दिया जाता था। ये कौन है? हर्मन होल्ड्रिथ। ये जो डायग्राम यहाँ दिखाया गया है, तो ये क्या है, इनकी जो ये डिवाइस थी, ये क्या करती थी? पंच कर देती थी, मतलब कि उसमें छेद कर देती थी। दिस डिवाइस couldn't automatically read the punched card, which made it very popular for static application। यह उपकरण स्वचालित रूप से छिद्रित कार्ड को पढ़ सकता था। ये क्या है? छिद्रित कार्ड होता था, छिद्र युक्त कार्ड में छिद्र होते थे, उसको क्या है? पढ़ सकता था। और जिससे क्या है? सांख्यिकी अनुप्रयोग के लिए बहुत लोकप्रिय बना दिया गया। सांख्यिकी स्टैटिक जो अपना जो होता है बायोडाटा, वो उसमें वो किस में आता है? सांख्यिकी के अंदर आता है। इन फरवरी 1924 होल्ड्रिथ कंपनी चेंज इट्स नेम। तो 1924 के अंदर, फरवरी 1924 में होल्ड्रिथ की कंपनी ने अपना नाम बदल दिया। बदल के क्या कर दिया? इट्स नेम टू इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या कर दिया? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और IBM, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या कर दी? IBM। IBM का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये था इनका टेबलेटिंग मशीन होल्ड्रिथ। इसके आगे चलते हैं। हावर्ड मार्क फर्स्ट नाम से ये डिवाइस थी। इसका आविष्कार कब हुआ? इन 1944 में IBM एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जॉइंटली डेवलपमेंट द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कॉल्ड मार्क फर्स्ट। 1944 में IBM और हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से क्या? मार्क फर्स्ट नामक फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर नामक पहला डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया। इट कुडन मल्टीप्लाई 10 डिजिट नंबर इन 5 सेकेंड। जो क्या है? 5 सेकंड में 10 अंकों की संख्या का गुणा कर सकता था। ये देखो, ये हार्वर्ड मार्क फर्स्ट का ये जो डायग्राम जो दिखाया गया है, वो हार्वर्ड मार्क फर्स्ट का। ये क्या कर देता था? 5 सेकंड में 10 अंकों की गुणा कर देता था। आगे चलते हैं। आगे जो है इसमें ENIAC, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये फुल फॉर्म है, वो आपको याद रखनी है। आपसे ये पूछा जा सकता है छोटे क्वेश्चन में सीधा, इनकी फुल फॉर्म एग्जाम में क्या पूछ सकता है? ENIAC की फुल फॉर्म बताइए। तो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये इसकी फुल फॉर्म होगी। जॉन W. मोची एंड J. प्रेस्पर एकर्ट
द 2 अमेरिकन साइंटिस्ट डेवलप्ड द ENIAC। जॉन डब्ल्यू मोची और जे प्रेस्पर एक 2 अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने ENIAC का आविष्कार किया। अमेरिकन साइंटिस्ट डेवलप्ड द ENIAC। इट वाज कैपेबल ऑफ डूइंग 5000 एडिशन और 350 मल्टीप्लिकेशन पर सेकंड, जो क्या है 1 सेकंड नहीं, ये क्या है प्रति सेकंड 5000 जोड़ या 350 350 गुणा करने में सक्षम था। ये क्या कर सकता था, ये जो इसका डायग्राम दिखाया गया, ये किसका डायग्राम है, ENIAC का। ये क्या कर सकता था, 5000 जोड़ कर सकता था और 350 गुणा कर सकता था 1 सेकंड के अंदर। ये देखो धीरे धीरे क्या है डेवलपमेंट होता जा रहा है। पहले 5 सेकंड लग रहे थे उनको 10 अंकों की गुणा करने में, ये क्या है 350 गुणा कर देता है 1 सेकंड में। इस तरीके से कंप्यूटर का जो क्या है डेवलपमेंट हुआ है। आगे हम चलते हैं EDVAC। EDVAC की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये भी आपको फुल फॉर्म है जो सभी की वो क्या है याद रखनी है। जॉन वॉन न्यूमैन इन 1945 introduced the concept of the storing data and instruction inside the computer। जॉन वॉन न्यूमैन है, उन्होंने 1945 में कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने की अवधारणा पेश की। किसने की, अब ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है, EDVAC का आविष्कार किसने किया या इससे इंट्रोड्यूस किसने करवाया, जॉन वॉन न्यूमैन। तो इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी खोज कब हुई, इन्वेंटेड 1945 में। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। आगे चलते हैं। EDSAC ये उपकरण, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इट वाज सेकंड यूजफुल ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर। ये क्या है, एक उपयोगी या दूसरा उपयोगी ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर था, जो जिसमें क्या कंप्यूटर में डेटा, जो आजकल जो कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है उसी तरह से पहले जब स्टार्टिंग में डेटा स्टोर किया था तब। विच वाज डेवलप्ड बाय MV विल्किंस इन 1949, जिसे MV विल्किंस ने 1949 में विकसित किया। हु यूज्ड मर्करी डिलेड लाइंस फॉर स्टोरेज, जिन्होंने भंडारण के लिए पारा विलंबित लाइनों का, मर्करी लाइनों का उपयोग किया। ये जो देख रहे हो आप है EDSA का जो डायग्राम है, ये देखो पहले जो कंप्यूटर थे वो इतने बड़े बड़े होते थे। अब आगे चलते हैं UNIVAC। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे यूनिवर्सल, अब जैसे यूनिवर्सल UAC हो सकती थी आपके, जैसे U पहला, बाकी सब में क्या है, ये जैसे EDSA है तो E से इलेक्ट्रिसिटी डिले, D से डिलेड स्टोरेज, S से स्टोरेज और A से ऑटोमेटिक और C से कैलकुलेटर बन रहा था। उसी प्रकार आप ये सोचोगे कि हाँ यूनिवर्स, इसका U का अलग, ये नहीं, कई बार क्या है 2-3 वर्ड क्या है साथ में दे के और फिर उसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई जाती है। जैसे यूनिवर्सल का UNIV साथ में ले लिया इन्होंने, और फिर ऑटोमेटिक का A ही लिया इन्होंने, जैसे A और C मीन कंप्यूटर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार क्या है शॉर्ट फॉर्म कैसे बनती है, कैसे बनाते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है, क्योंकि कई एक ही शब्द से 3-4 शब्द वो क्या है डिजिटल लिए जा सकते हैं। तो इसकी हो गई फुल फॉर्म, ये हो गई। इन 1951 एकर एंड मिचले प्रोड्यूस्ड द UNIVAC
जो 1951 में 1 करोड़ मिचले ने यूनिवर्सिटी प्रस्तुत किया। द फर्स्ट नॉन मिलिट्री एप्लीकेशन कंप्यूटर, ये क्या था? पहला गैर सैन्य अनुप्रयोग कंप्यूटर था। गैर सैन्य का मतलब जिसे सैन्य काम में नहीं लिया गया था। इट वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर दैट वॉज द प्रोड्यूस्ड इन USA, ये पहला व्यवसायिक कंप्यूटर था, व्यवसाय के लिए काम में आने वाला, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाया गया था। फर्स्ट नॉन मिलिट्री एप्लीकेशन कंप्यूटर कौन सा था? ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कौन सा है? UNIVAC। तो ये तो हो गए हमारे कंप्यूटर्स के बारे में जो। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।